अटरवर्क लिमिट की बात चल रही है एडवांस इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ के बारे में। यहाँ पर क्या क्या पूछना है, प्लास्टिक इंडेक्स क्या होता है, कंसिस्टेंसी इंडेक्स क्या होता है, लिक्विडिटी इंडेक्स क्या होता है, टफनेस इंडेक्स क्या होता है और सॉइल बिहेवियर कैसे जज होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्लास्टिक इंडेक्स के बारे में, जिसको आईपी बोला जाता है। प्लास्टिक इंडेक्स की रेंज ऑफ वाटर कंटेंट जिसमें सॉइल प्लास्टिक बिहेव करती है। रेंज ऑफ वाटर कंटेंट 8 पी सॉइल जस्ट बिहेव लाइक प्लास्टिक। अगर अब बात करते हैं प्लास्टिक इंडेक्स क्या होती हैं, आईपी होती हैं। ये क्या होती हैं, WL माइनस WP होता है। लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट को बोलता है। जो स्पेशल केस में क्या होता है, अगर प्लास्टिक लिमिट जो है वो ग्रेटर देन है लिक्विड लिमिट से, तो प्लास्टिक इंडेक्स क्या जीरो हो जाएगी। जितनी ज़्यादा आईपी होगा ज़्यादा प्लास्टिक होगा। अब बात करते हैं कंसिस्टेंसी इंडेक्स के बारे में। इसका क्या पर्पज़ होता है, ये नेचुरल वाटर कंटेंट में सॉइल भी है चेक करने का काम आती है। तो कंसिस्टेंसी इंडेक्स क्या होता है, IC बराबर होता है WP माइनस लिक्विड लिमिट माइनस वाटर कंटेंट डिवाइड बाई आईपी, जिसको बोला जाता है कंसिस्टेंसी इंडेक्स। कंसिस्टेंसी इंडेक्स के अंदर अगर लिक्विड लिमिट और वाटर कंटेंट इक्वल हो जाएगा तो कंसिस्टेंसी इंडेक्स 0 हो जाएगी। अगर वाटर कंटेंट इक्वल्स टू द प्लास्टिक लिमिट हो जाएगा तो यह क्या होगा, कंसिस्टेंसी इंडेक्स 0 हो जाएगी। अब इसका बिहेवियर समझ, अगर कंसिस्टेंसी इंडेक्स लेस देन 0 होती हैं तो लिक्विड बिहेवियर डिस्टर्ब होने पर होता है। अगर कंसिस्टेंसी इंडेक्स ग्रेटर देन 1 है तो ये सेमी सॉलिड या हार्ड सॉइल की तरह बिहेव करेगा। अब बात करते हैं लिक्विडिटी इंडेक्स। लिक्विडिटी इंडेक्स क्या होता है, लिक्विडिटी इंडेक्स में जो वाटर कंटेंट होता है माइनस होता है प्लास्टिक लिमिट, ठीक है, डिवाइड बाई आईपी होता है। इसकी जो रेंज होती है प्लास्टिक स्टेट में 0 से लेके 1 के बीच में होती है। अब यहाँ रिलेशन समझे, कंसिस्टेंसी इंडेक्स और लिक्विड इंडेक्स बराबर 1 होता है। सॉइल बिहेवियर टेबल का अकॉर्डिंग समझते हैं। अगर जो कंसिस्टेंसी लिक्विड स्टेट में क्या होता है, कंसिस्टेंसी इंडेक्स लेस देन 0 होती हैं और लिक्विड इंडेक्स ग्रेटर देन 1 होती हैं। अब बात करते हैं प्लास्टिक स्टेट के अंदर। प्लास्टिक स्टेट में वेरी सॉफ्ट, मीडियम और स्टिफ होती हैं। तो यहाँ चेक कर लेते हैं कंसिस्टेंसी इंडेक्स और लिक्विड इंडेक्स का डेटा। तो कंसिस्टेंसी इंडेक्स में क्या होता है, 0 से 25, 25 से 50, 50 से 75, 75 से 1 होता है। लिक्विडिटी इंडेक्स में क्या होता है, 0 से 75 और 1, ठीक है, इसमें नीचे से आता है 0 से 25, 25 से 50, 50 से 75 और 75 से 1। अब उसके बाद में प्लास्टिक की स्टेट होगी। अब बात करते हैं सेमी सॉलिड में कंसिस्टेंसी इंडेक्स ग्रेटर देन 1 होती है, लिक्विड इंडेक्स लेस देन 0 होती है। सॉलिड की बात करें तो कंसिस्टेंसी इंडेक्स 1 होती है, लिक्विड लिमिट लेस देन 0 होती है। अब बात करते हैं टफनेस इंडेक्स की। टफनेस इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, प्लास्टिक इंडेक्स डिवाइड बाई फ्लो इंडेक्स होता है। प्लास्टिक इंडेक्स डिवाइड बाई फ्लो इंडेक्स होता है, ठीक है। इसको टफनेस इंडेक्स बोला जाता है। इसकी जो रेंज होती है वो 0 से लेके 3 होती है। इसका इंट्यूशन होता है शेयर स्ट्रेंथ एट प्लास्टिक लिमिट बताता है। क्या बताता है, शेयर स्ट्रेंथ बताता है। अब बात करते हैं रिलेशन टेबल के बारे में, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्लास्टिसिटी होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है प्लास्टिक इंडेक्स के। बेटर फाउंडेशन आफ्टर रिमोल्डिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कंसिस्टेंसी इंडेक्स के। कंप्रेसिबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लिक्विड लिमिट होती है। लॉस ऑफ शेयर स्ट्रेंथ डायरेक्टली फ्लो इंडेक्स से होती है। शेयर स्ट्रेंथ एट प्लास्टिक लिमिट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टफनेस इंडेक्स के। सो ओवरऑल इंट्यूशंस की अगर बात करें कोर आइडिया की, जो आईपी होता है प्लास्टिक रेंज बताता है, कंसिस्टेंसी इंडेक्स करंट कंडीशन में कितनी स्टिफ है ये बताता है, लिक्विड लिमिट कितना क्लोज है लिक्विड ये बताता है। सो इसका गोल्डन रूल है IC + IL। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है।